तो हम लोगों ने जो है हनुमान जी द्वारा लंका में पहुंच करके और फिर अशोक वाटिका में जा करके और सीता जी से हनुमान जी की भेंट और सीता जी द्वारा हनुमान जी को आशीर्वाद देना, सिद्धि प्रदान करना और बल बुद्धि विद्या देना। उसके बाद जो है अब जो है लंका दहन खंड है, ये जो है राधेश्याम रामायण में। अब लंका दहन का आज वृत्तांत सुनेंगे। नाथ अब तो निभाए बनेगी, बिगड़ी मेरी बनाए बनेगी प्रार्थना है। चिंता के सब हौसले मुरझाए कमर से, वह शोक ने घेरा है कि कल है नहीं कल से। यह आ गई है ग्रह दशा किस कर्म के फल से, गुरुदेव उबारो मुझे अब धर्म के बल से। ये गुरुदेव मुझे धर्म के बल से उबारिए, मेरे पर दुख भारी पड़ा हुआ है। दुख मेरा हटाए बनेगी धन्वंतरी, बन औषधि जल्दी से खिलाओ मुझे। मेरे अंदर जो रोग है, जो कष्ट है, उसको धन्वंतरी बनकर मुझे औषधि खिलाइए। बनकर सुषेण शीघ्र संजीवन ही पिलाओ, सुषेण वैद्य बनकर संजीवनी बूटी जैसे पिलाए तो उसे पिलाइए। या जो भी ठीक हो उसे तुम काम में लाओ, उठकर तेरे गुण गाऊंगा मुर्दे को जिलाओ। या जो भी ठीक हो उसे काम में लाइए, उठ कर के मैं आपके गुण गाऊंगा, मुझ मुर्दे को जिलाइए। अब न ज़्यादा रुलाई बनेगी, अब ऐसे और ज़्यादा मत रुलाइए। दासों को बड़ा कष्ट यह अंधेर नहीं है, क्या काटने को आप में शमशेर नहीं है। दासों को बड़ा कष्ट है और अब अंधेर बहुत हो रहा है, अब जो है मेरा कष्ट काटिए। खुर्शीद फलक पर छुपा बस देर नहीं है, पृथ्वी पर प्रलय होती है अब देर नहीं है। और कुछ उर्दू शब्दों का इस्तेमाल है। पृथ्वी पर प्रलय हो रही है अब देर नहीं है, आप जल्दी से हमें हमारे कष्टों से छुड़ाइए और तुम्ही को सुनाए बनेगी। आप ही मेरे पालनहार है, आप ही हमारे कष्ट दूर करेंगे। आप ही को सुनाए, किसको सुनाए। आफत उसी पे ज़्यादा हो जा साफ जिगर हो, इंसाफ करो न्याय के पाबंद अगर हो। आफत उसी पे ज़्यादा आती है जो दिल का साफ होता है। इंसाफ करो न्याय के पाबंद अगर आप न्याय के पाबंद हैं तो इंसाफ करें। यह सर हो मेरा सिजदे को और आपका दर हो, ये सर मेरा आपके सामने सिजदे मतलब नवाने के लिए हो और आपका दर हो। विनती या राधे श्याम की मंजरे नज़र हो, अब न देरी लगाए बनेगी, देर न करें। सीता जी ने जब दिया सच्चा आशीर्वाद, प्रभु श्री बजरंग ने पाया अपने प्रसाद। सीता जी ने जब श्री बजरंग बली जी को आशीर्वाद दिया तो श्री बजरंग बली प्रमोदित हो गए, प्रेम प्रसाद मिल गया उनको। श्रीमुख की शुभ आशीष सुनकर अंजनी लाल आनंद हुए। पहले जैसे थे कृपा पात, अब उससे यह चौचंद हुए। और सीता जी के श्रीमुख से ये आशीष सुन करके अंजनी लाल हनुमान जी बहुत आनंदित हो गए। और पहले वो तो कृपा पात्र थे ही जो है श्री रामचंद्र जी के, अब सीता जी के भी कृपा पात्र हो गए। और अब उनमें जो है बल और बुद्धि और जो है कई गुना बढ़ गया, पहले था ही अब और बढ़ गया। फिर प्रेम में ऐसे डूब गए कुछ कहा नहीं, खामोश हुए पाकर के शक्ति झूमने लगे, पाकर के भक्ति मधोश हुए। फिर प्रेम में ऐसे डूब गए कुछ कहा नहीं, खामोश हो गए, चुप हो गए, पाकर के शक्ति जो है झूमने लग गए और भक्ति पाके मधोश हो गए हनुमान जी। शीश नाए बोले वचन, थोड़ी देर के बाद जन्म सफल मेरा हुआ, पाया आशीर्वाद। और फिर सीता जी को शीश नवा करके हनुमान जी बोलते हैं कुछ देर के बाद कि मेरा जन्म सफल हो गया, जो आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे। ये माता अब एक विनती है, मुझको कुछ भूख सताती है, मेरे पेड़ फलों से लदे देख तबीयत मेरी ललचाती है। फिर जो है हनुमान जी बोल रहे हैं, हे माता मेरी आपसे एक विनती है, मुझको कुछ भूख सता रही है और ये पेड़ फलों से लदे हुए हैं, मेरी तबीयत ललचा रही है। जो रखवाली माली है या सो किसी का मुझको भय है नहीं। अब जब कृपा दृष्टि माता की है फिर कोई भी संशय है नहीं। तब सीता माता कहती हैं कि यहाँ बहुत भयंकर भयंकर बड़े बड़े राक्षस हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि रखवाली या माली या राक्षसों का किसी का मुझको भय नहीं है, जब आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है तो मुझे कोई संशय डर नहीं है। देखी बुद्धि और वीरता बोली सीता जाओ, श्री रघुपति का नाम ले मीठे फल खाओ। जो है हनुमान जी की बुद्धि और वीरता देख करके सीता जी बोली कि रामचंद्र जी का नाम लेकर के जाकर के मीठे मीठे फल खाओ, जाकर के मीठे फल के खा के वापस आओ। जी सीता जी ने बोला मीठे फल आओ, खा के आओ। माना कपि जाओ फल खाओ,
निर्भय हो लौट यहीं आओ। हनुमान जी को बोल रही है, हे हनुमान जा करके फल खाओ निर्भय होकर के, और फिर लौट के मेरे पास आना वापस, ऐसे मत जाना बिना मुझसे मिले। सीता जी पहले ही बोलती है हनुमान जी को। तेरा सब काम सुफल हो, मेरा वरदान सुफल हो, मिले जो फल वो सुफल हो, हाँ हो हरि से मन लगाओ। बोल रही है तेरा सब काम सफल हो जाए, मेरा ये वरदान सफल हो जाए, और जो तुमको फल मिले वो भी सफल हो, और फल खाओ या फल मिले, और हरि में श्री रामचंद्र जी मन लगाओ। है दुआ मेरी तेरा बाल भी बाका ना हो, यह भी इच्छा है कि मेहमान की कुछ सेवा हो। मेरी ये दुआ है तेरा तुम्हारा बाल भी बाका ना हो, ये भी इच्छा है कि तुम यहाँ मेहमान हो तो तुम्हारी कुछ सेवा भी हो जाए, भूखे पेट ना रहो। जाओ फल खाओ तेरी जय हो, सुफल मंशा हो, संग हा मुझे शम्स तुझे जर्रा हो। बोली जा करके फल खाओ तुम्हारी जय हो, और तुम्हारी जो मंशा वो तो अच्छी है वो सफल हो जाए। संग आग पानी हो तुझे, काल तेरा कोहरा हो। अगर तुम्हें आग भी कहीं मिले तो वो भी तुम्हारे लिए पानी के समान शीतल हो जाए, और काल भी हो तो काल तुम्हारे लिए कौर बन जाए। और जो है वो अभी काल आगे मिलेगा हनुमान जी को। जय राधे श्याम पाओ। राधे श्याम जी बोल रहे हैं कि हनुमान जी को, हे जो है जय राधे श्याम पाओ, आप आगे बढ़िए। आज्ञा पाकर मातु के चरणों में आकर मात रामचंद्र का नाम ले, तुरंत चले कपिनाथ। माता सीता की आज्ञा पा करके और सीता जी के चरणों में अपना माथा नवा करके हनुमान जी रामचंद्र जी का नाम लेकर के आगे बढ़े। शीश डाली पर डाली निकाह, वह डाली पर डाली न रही, फूल तोड़ सब फेंक दिए, सब्जी जल्दी लाली न रही। जिस डाली पर हनुमान जी की निगाह पड़ती थी वो फिर वो डाली बचती नहीं थी, फल फूल तोड़ करके सब फेंक दिया। उन्होंने खाया भी, और जितना खाया नहीं उससे ज़्यादा फेंक दिया। सब्जी और वगैरह भी नहीं लगी, सब्जी जल्दी लाली ने कुछ भी नहीं बचा। खुश हो कर किलकार मार वृक्षों को जड़ से हिलाने लगे, जल्दी जल्दी से छाँट छाँट मीठे मीठे फल खाने लगे। खुश हो करके किलकार मार मार के वृक्षों को जड़ों से हिलाने लगे हनुमान जी, और जल्दी जल्दी से छाट छाट कर मीठे मीठे फल खाने लगे हनुमान जी। फल खाकर पेड़ उखाड़ते थे, फिर सिंधु में उन्हें बहाते थे। जो रखवाली माली थे वो वास मार के उन्हें भगाते थे। फल खाकर पेड़ उखाड़ देते थे हनुमान जी, और सिंधु में मतलब जो है लंका नगरी जो है समुद्र के किनारे थी, तो सिंधु में जो है समुद्र में बहा देते थे पेड़ों को उखाड़ करके। जो रखवाली माली वहाँ थे उनको मार के भगा दे रहे थे, उनको मना कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनको मार के भगा दे रहे थे। पहरे वाले बागबा जब कि हुए लाचार, रावण के दरबार में जाकर करी पुकार। पहरे वाले जो बागबा माली वगैरह थे, पहरेदार थे, जब लाचार हो गए तो रावण के दरबार में जाकर के पुकार करने लगे, शिकायत करने पहुँचे। स्वामी एक वानर आया है, बाग अशोक उजाड़ रहा, फल खाने की कुछ बात नहीं पर वह तो पेड़ उखाड़ रहा। हे स्वामी एक वानर आया है जो अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, फल खाने की कोई बात नहीं है, वो तो सब पेड़ उखाड़ रहा है। वानर है नहीं बला है वह, या प्रलय का हलकारा है, बागीचे को बिस्मारा है, और हम सबको बस मारा है। और बोल रहे हैं सब जो है माली और रक्षक जो है अशोक वाटिका के, वो वानर नहीं है बला है, प्रलय का हड़कारा, प्रलय जो तूफान के सामने समान है, बगीचे को बिगाड़ रहा है और हम सबको मार रहा है। रखवारों की टेर सुन हुक्म दिया दशमात, जाओ भगा दो कृष को अवृत भट्ट के साथ। रखवालों की ये पुकार सुन करके दशमात मतलब जो है 10 सिर वाला रावण ने हुक्म दिया, अगणित भट्ट जो है अनेक राक्षसों को साथ में भेजा कि जाओ भगा बंदर को। निश्चय आते ही बहुत देखा जब हनुमान, वृक्ष हिलाकर जोर से गरजे मेघ सवार। को राक्षसों को आते देख करके हनुमान जी बहुत तेज से गरजे, और जो है वृक्ष हिला करके बहुत तेज से गरजे। सुनते ही सब निश्चर लर्जे, पर्दे कानों के फटने लगे, बजरंग ने रंग वो दिखलाए, बदरंग हुए मुंह फिरने लगे। और हनुमान जी का ये जो है घोर निनाद सुन करके, शब्द सुन करके
और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ फेंकने से जो निश्चल राक्षस डरने लग गए, उनके कानों के पर्दे फट गए और बजरंगबली ने वो कर्तव्य रंग दिखाया कि सब बदरंग हो गए, सबका मुंह बन गया और सब वहाँ से भागने की फिराक में हो गए। कुछ मिंज दिए, कुछ खुंद दिए, कुछ पेड़ गिराए दिए, कुछ पकड़ सिंधु में फेंक दिए, कुछ पूछ में बांध मिटाए दिए, कुछ को उन्होंने रगड़ दिया, मिंज दिया, कुछ खुंद दिए, कुछ अपने शरीर के जो बाल थे उनको कांटा बना करके उनमें रगड़ दिया, कुछ पेड़ गिराए दिए और कुछ को जो है नीचे पटका उनके ऊपर पेड़ गिरा दिया, कुछ पकड़ सिंधु में फेंक, कुछ उठा के सिंधु में समुद्र फेंक दिया, कुछ पूछ में बांध मिटाए दिए और कुछ पूछ में बांध करके बिल्कुल अंतरिक्ष में फेंक दिया, पता ही नहीं चला उनका। बजरंगी ने रणरंगी ने क्षण में सेना बर्बाद करी, कुछ बचे खुचे अधभरों ने फिर रावण पैजा फरियाद करी। बजरंगी रणरंगी हनुमान जी ने क्षण भर में सेना जो आई थी उनको उसको बर्बाद कर दिया और जो बचे खुचे अधमरे थे वो रावण के दरबार में वापस गए, फरियाद किया उन्होंने। रावण क्रोधित हुआ सुन टेर दूसरी बार, इसी समय सेना सहित भेजा अक्ष कुमार। रावण तब क्रोधित हो गया और दूसरी बार जब ये जो है बात उसके कान में गई और क्रोधित होकर के अक्ष कुमार उसका पुत्र था उसके नेतृत्व में एक सेना भेजी मंजू को पकड़ने के लिए। इसी समय सेना सहित भेजा अक्ष कुमार। इधर बलि बजरंग ने लड़ती देखा धूल, उड़ती देखी धूल, समझा मन में बस तभी अब की है एक शूर। इधर बजरंग बली ने जो है सामने से धूल उड़ती देखी तो समझ गए कि अब कोई शूरवीर आ रहा है सेना लेकर के। फिर अट्टहास करके गर्जे थे तर्ज नई अंदाज नया, एक वृक्ष उखाड़ा और मारा, बेचारे का मुंह लौट गया। फिर अट्टहास करके गर्जे हैं और नए अंदाज में एक वृक्ष उखाड़ा और उसके मुंह पे मारा, अक्षय कुमार के मुंह पर। झट पेड़ से तत्सर कूद पड़े और गर्दन पकड़ दिया झटका, एक लात लगाई छाती पर, फट गया कलेजा अक्षय का। अक्षय कुमार जो सेना को लीड कर रहा था, आगे आगे चल रहा था, उसके ऊपर जो है वृक्ष उखाड़ के फेंका और फिर पेड़ से जो है कूद गए और जा कर के उसकी अक्षय कुमार की गर्दन पकड़ के उसको झटका दिया और उसकी छाती पर लात लगाई, जिससे अक्षय कुमार का कलेजा फट गया। बजरंग शेर की मूर्ति देख बकरी की तरह माने लगा, जीवात्मा देह से अक्षय की बस जल्दी जल्दी जाने लगा। और बजरंग बली शेर के समान जो है गड़े रहे थे और वो जो है अक्षय कुमार की जो गर्दन पकड़ाई तो बकरी की तरह मिलाने लग गया। और तब जो है अक्षय कुमार के देह से जीवात्मा मतलब आत्मा देह से निकल के जल्दी जाने लगे। तब झुके सेन पर पवन तने मानो शोणित के प्यासे हैं, जो लगे पिलाने यो गोया पानी के पोज बताशे हैं। तब जो है हनुमान जी सेना के ऊपर झुके हैं, मानो वो उनके खून के प्यासे हों। रिपु जो है सेना आई थी, रावण की सेना आई थी, वो बिलाने लग गई, भागने लग गए डर के हनुमान जी विशाल रूप धारण कर लिए थे और ऐसे जैसे पानी का बताशा जैसे हल्का सा छूने से टूट जाता है। चुटकी में चुटपुट शत्रु हुए, क्षणभर को प्रलय दिखाई दी, तो जान चुक के भाग चले जाके फिर वहाँ दुहाई दी। और फिर जो है चुटकी भर में शत्रु जो है चुटपुट हो गए, कुछ बचे हैं, बाकी सब भाग गए। क्षणभर में उनको वहाँ प्रलय दिखाई, तूफान दिखाई दिया। कुछ जान चुक के भाग चले जाके फिर वहाँ दुहाई दे, कुछ अपनी जान बचा के भागे और वापस रावण के दरबार में जा कर के फिर जो है दुहाई दिए। मंगल भवन मंगलहारी द्रोणु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। गाना तेरी शाही में बर्बादी तबाही है दुहाई, बागवाड़ी खेतों क्यारी वाले लूट खाई। और फिर वहाँ पर जो है दुहाई दे रहे हैं रावण के दरबार में कि जो वानर आए हैं वो पूरा बाग और खेत क्यारी से उजाड़ दिए हैं। वानर जो है लूट रहा है, सब उजाड़ रहा है, तोड़ के मरोड़ के झकोड़ के निचोड़ के बर्बाद बाग कर दिया। तरियाद है फरियाद है, तोड़ के मरोड़ के और झकोड़ के निचोड़ के जैसे भी उठा फेंक रहा है, सब फूल पौधा पेड़ वृक्ष वगैरह और बर्बाद बाग कर दिया, फरियाद कर रहे हैं हम। अक्षय कुमार का क्षय हुआ,
है बेदाद। बोले अक्षय कुमार जो आपका पुत्र है उसको भी मार दिया उन्होंने। राजदंड ओ प्रचंड अन्यथा नहीं भलाई। और आपका राजदंड खतरे में है, आपका राज खतरे में है, और जल्दी कुछ सुनवाई करिए। रावण ने फरियाद जब सुनी तीसरी बार, अक्षय कुंवर की मृत्यु सुन बोला जरा विचार। रावण ने जब ये फरियाद सुनी है तीसरी बार, तो अक्षय कुमार की मृत्यु सुन करके कुछ उसने सोच करके कहा, इंद्रजीत बेटा उठो, अभी इसी क्षण जाओ, विकट वानर है कोई पकड़ यहाँ पर लाओ। बोले कि हे इंद्रजीत, हे मेघनाद, तुम बलवीर हो, तुम जाओ, इसी क्षण जाओ, और कोई भारी वानर आ गया, बड़ा वानर आ गया, उसे पकड़ के यहाँ तुरंत लाओ। देखूंगा मैं कौन है ऐसा पानीदार जिसने मेरे अश्व को रण में दिया सहार। मैं उसको देखूंगा कि ऐसा पानीदार कौन आदमी है, कौन बलि है जिसने मेरे अक्ष को रण में सहार दिया इतनी जल्दी। देख इंद्रजीत को उधर हंसे पवन के पूत, ताड़ लिया अब की दफा आता है यमदूत। इंद्रजीत को देख करके बड़ी हंसने लग गए और ताड़ लिए कि अब की बार कोई यमदूत आया है, काफ़ी बलि आए हैं। फिर गर्ज तर्ज तरवर उखाड़ एक बार वार भरपूर किया, रथवान सहित घोड़े मारे, रथ तोड़ के चकना चूर किया। फिर गर्जे तर्जे तरवर उखाड़े, पेड़ों को उखाड़ा और भरपूर वार किया उसके ऊपर। रथवान सहित उसका जो है मेघनाद का रथ और घोड़ा सब तहस नहस कर दिए, घोड़ों को मार दिए, और जो सारथी था उसको भी मार दिए, रथ को चकनाचूर कर दिए। फिर 7 अंगरक्षक जितने बजरंगी ने सब मारे, और उसके जो 7 जो अंगरक्षक थे उनको सबको ही मार दिया। फिर इंद्रजीत के पास जाए, जय राघवेंद्र कह किलकारे। फिर इंद्रजीत मेघनाद के पास जाकर के जय राघवेंद्र कह करके उछले हैं, और मुष्टिक प्रहार का छाती पर चढ़ गए, उस पर कपित आई, और अपनी मुष्टिका से प्रहार करके उसके मेघनाद की छाती पर चढ़ गए, और फिर जो है उसके बाद जो है वृक्ष पे चले गए, उस पर छाती पर वार करके बैठ कर। उस इंद्रजीत से योद्धा को मुक्का खा के मुच्छाई, और इंद्रजीत इतना भारी था जो इंद्र पर भी स्वर्ग पर विजय पार कर लिया था। उसके ऊपर हनुमान जी ने वार किया तो वो हनुमान जी के मुक्के को सह नहीं पाया, उसको मुछा गए। जब जगा तो जगते ही उसने हर तरह से अपनी माया की। जब वो मुछा से जगा है तो उसने हर तरह से माया करी है। राक्षस था वो, बजरंगबली से बसन चला, सब धूल में मिल गई चालाकी, मगर बजरंगबली से उसका वश नहीं चला, और उस धूल में से चालाकी मिल गई मेघनाथ की। चढ़ गए थे वृक्ष पर पवन पूत कपिराए, इंद्रजीत था भूमि पर बोला यूं झुंझलाए। हनुमान जी वृक्ष पर चढ़ गए थे और इंद्रजीत भूमि पर था, तो झुंझला के बोला, डाली डाली दौड़कर क्यों दिखलाता चाल, बंदी करता हूँ अभी अपने लिए संभाल। और फिर जो हनुमान जी को धमकी देकर बोला, डाली डाली पे तुम भाग क्यों रहे हो, अपना चाल क्यों दिखा रहे हो, मैं अभी तुमको बंदी बनाता हूँ, रुक जाओ, समझ जाओ। मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ और मेघनाथ है नाम मेरा, शत्रु पे रण में जय पाना यह रहा सदा से काम मेरा। मेरा नाम इंद्रजीत है, मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ, नाम मेरा मेघनाथ है, मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ क्योंकि इंद्र पर मैंने विजय पाई है। शत्रुओं से रण में जय पाना यही सदा मेरा काम है, मैं कभी हारा नहीं शत्रु से, बोल रहा है। पर आज खैर है यह तुझको यमलोक नहीं पहुँचाऊँगा, पर आज ये खैर है कि मैं तुमको यमलोक नहीं पहुँचाऊँगा, मगर सम्मुख श्रीमान पिताजी के बंदी कर, मगर अपने पिताजी के सम्मुख जो है तुम बंदी कर ले जाओ, यही आज्ञा दी है पिताजी ने। हनुमत बोले किस लिए करता कोई बात, कहने से क्या लाभ है, दिखा कुछ करामात। हनुमान जी बोले खाली बात मत करो, कुछ अपना करामात दिखाओ। यदि तुझे कुछ यदि तुझसे कुछ हो सके नहीं तो बाप को अपने बुलवा ले, क्या तो खड़ा हुआ मुँह तकता है, कुछ और भी भाले चमका ले। और हनुमान जी उसको चुनौती देते हैं कि तुमसे कुछ हो नहीं सकता है, तो अपने बाप को बुला लो, और क्यों खड़ा हुआ मुँह तक रहा है, कुछ और भी आला भाला तुम्हारा हथियार चमका लो। तेरा मेरा संग्राम है क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। हनुमान जी बोले तेरा मेरा क्या संग्राम, मैं तुझको खेल खिला रहा हूँ। तुम मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ, तुम मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ, राम जी का जो है दूत हूँ, शिष्य हूँ। तू इंद्रजीत छलवाला है, मैं कामजीत बलवाना हूँ। तू दीपक लेकर चलता है, मैं रामाश्रय उजियाला हूँ। हनुमान जी इंद्रजीत मेघनाथ को बोल रहे हैं कि तू सिर्फ छल से जीतता है,
और मैं काम के भी बस में नहीं आता हूँ, और तुम्हें देखने के लिए दीपक चाहिए, रोशनी चाहिए, और मुझे राम जी की ज्योति है, राम जी का आश्रय है, तो मुझे किसी ज्योति की जरूरत नहीं है, राम जी मुझे स्वयं रास्ता दिखाते हैं। बिगड़ उठा यह बात सुन वह दशेष कुमार, ब्रह्मस्त्र लेकर कहा रोक यह मेरा वार। और ये मुझको तो बिगड़ उठा यह बात सुन वह दशेष कुमार अस्त्र ब्रह्मस्त्र लेकर कहा रोक यह मेरा वार। फिर जो है वो मेघनाथ जो है क्रोधित हो गया, और उसने फिर ब्रह्मास्त्र निकाला और बोला हनुमान जी को, मेरा वार, मुझको तो तुझे बांधना है तो अभी बांध ले जाऊंगा, 10-20 नहीं मैं 150 करता हूँ अपने दिखलाऊंगा। तब वो बोलता है कि मैं तुझे बांधने आया, बांध कर ले जाऊंगा, 10-20 नहीं मैं 150 करता हूँ तुमको दिखाऊंगा अपना। मैं बोला तू योद्धा है संदेह नहीं छुपता, तेरी मैं जानता हूँ, ले ब्रह्म फास अब फेंकता हूँ और इसमें तुझे बांधता हूँ। मेघनाथ बोल रहा है हनुमान जी को, तुम योद्धा इसमें संदेह नहीं है, लेकिन मेरी भी शूरता तू नहीं जानता है, मेरी भी वीरता नहीं जानता है, मैं तेरे पर ब्रह्म फास फेंक रहा हूँ और लो तुम्हें मैं बांध रहा हूँ। कहा अंजनी लाल ने अब न रहा संग्राम, बंधन यह धर्म का, बल का अब क्या काम। तब जो है अंजनी लाल हनुमान जी ने कहा कि अब संग्राम नहीं है, अब ये बंधन का क्या काम है, जब धर्म की बात आ गई, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी की मर्यादा चल जाएगी, इसलिए अब मुझे ब्रह्मास्त्र को मानना पड़ेगा। तो हनुमान जी जो है आगे आएगा कि जो है फिर बेहोश होने की एक्टिंग की, बेहोश हुए नहीं, बस देख कर खाली बेहोश हो गए, उनको लगा नहीं इसके पहले बेहोश हो गए थे हनुमान जी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता जानकी, जय दशरथ जी, जय माता कौशल्या, जय वशिष्ठ मुनि, जय माता सुनैना, जय जनक जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा नाम संदीप कनौड़िया है। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए। फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, फॉलो करिए, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। जय श्री राम।